हेलो स्टूडेंट्स, स्मार्ट इन्फोटेक कंप्यूटर सेंटर में स्वागत है। हम लोग टैली के सिलेबस को पढ़ रहे हैं और आज हम लोग टैली के डे 6 क्लास को पढ़ने चल रहे हैं। क्लास डे 5 में मैंने आपको अकाउंटिंग साइकिल्स और आई थिंक सारे आपको रूल्स वगैरह बता दिए थे। अब हम लोग बढ़ते हैं, इन रूल्स को यूज़ कैसे करेंगे और हमारी अकाउंटिंग साइकिल का जो फर्स्ट जो मैंडेटरी स्टेप है टैली पर करना, वो है जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे, क्योंकि जर्नल एंट्री बनाने से बाकी की सारी रिपोर्ट्स इस पे अपने आप बन जाएंगी। तो जर्नल एंट्री बनाने के लिए, जर्नल एंट्री सीखने के लिए आपको दो चीज़ें आना बेहद ज़रूरी है, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी बताया। वो है नंबर 1, आपका टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, कि पर्सनल में कौन सी चीज़ें आती हैं, रियल में कौन सी चीज़ें आती हैं, नॉमिनल में कौन सी चीज़ें आती हैं, और फिर इनके रूल्स जो कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग चलते हैं जर्नल एंट्रीज़ को समझने कि जर्नल एंट्रीज़ कैसे बनाते हैं, ये क्या है। जर्नल एंट्रीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, मैंने बताया था कि अकाउंटिंग साइकिल का पहला स्टेप होता है डे बुक, जिसमें हम डे टू डे के ट्रांजैक्शंस को डेट वाइज लिखते हैं, जिससे कोई भी ट्रांजैक्शंस हमारा मिस ना हो और हम हर एक लेन देन की जर्नल एंट्री बना सकें, ताकि हमारी जो रिपोर्ट्स तैयार हों वो विश्वसनीय रिपोर्ट्स बने और एक्यूरेट हो। तो डे बुक, ये उसी के बारे में, डे बुक हम लोग को नहीं बनानी है। हालांकि मैंने एक डेमो यहाँ पर दे रखा है आपको, बट डे बुक बनाने की ज़रूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर पे डे बुक अपने आप बन जाती है। तो ये डे बुक का एक एग्जाम्पल प्रोफार्मा दिया हुआ है। डे बुक क्या है देखिए, मैं यहाँ पे मेंशन भी है। सिंपली मीनिंग ऑफ डे बुक इज डायरी दैट इज यूज्ड बाय एवरी ट्रेडर सो दैट ऑल ट्रांजेक्शन्स आर रिटन ऑन द बुक्स ट्रूली एंड एग्जैक्टली टू नो द एक्यूरेट पोजिशन ऑफ द बिजनेस। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि व्यापार की सही स्थिति हमें पता हो सके, तो इसके लिए हर एक लेन देन का लिखा जाना बेहद ज़रूरी है। टू मेंटेन अ डे बुक is very simple because only cash transactions are kept in this book. Other books are also created except day books such as, मतलब डे बुक में बेसिकली कैश ट्रांजेक्शन्स आते हैं, बाकी जो कैश लेन देन नहीं हुए वो कहाँ जाते हैं, उसके लिए और भी बुक्स हैं। परचेज बुक है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के लिए सेल बुक है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के लिए, ठीक है, और भी पिटी कैश बुक है। तो आपको इतना ज़्यादा मैनुअल अकाउंट्स में नहीं जाना है, क्योंकि हम मैनुअल अकाउंटिंग नहीं सीख रहे हैं और हमें आगे जाके कॉमर्स मेंटेन नहीं करनी है। हमें बेसिकली जो सीखना है, टैली सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हमें कितनी अकाउंटिंग आनी चाहिए, कितना बेसिक आना चाहिए, हम उसकी तरफ बात कर रहे हैं। तो ये डे बुक होती है। डे बुक ये एंडिंग मंथ अप्रैल 2021 का है। तो इसमें देखिए कुछ ट्रांजैक्शंस लिखे हैं कि 1 अप्रैल 2021 को व्यापार शुरू किया गया। तो व्यापार शुरू किया गया तो मतलब व्यापार में पैसा आया 1,00,000 रुपए। अब कुछ लोग कहेंगे सर व्यापार शुरू करा तो पैसा गया, नहीं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है, इसको आप अभी के अभी क्लियर कर लें। तो देखिए मैं आपको तुरंत बता भी दे रहा, ये बहुत से स्टूडेंट ये कहते हैं कि जैसे एक लेन देन होता है व्यापार में, सबसे पहला ट्रांजैक्शन होता है बिजनेस का कि बिजनेस स्टार्टेड, व्यापार शुरू करा। सपोज़ किसी ने व्यापार शुरू करा 2,00,000 रुपए से। अब देखिए यहाँ पर व्यापार 2,00,000 रुपए से शुरू किया है, तो लोगों के दिमाग में ये होता है कि 2,00,000 तो जा रहा है, ठीक है, तो व्यापार शुरू करा है, क्योंकि जब व्यापार शुरू होगा उसके बाद ही दूसरे कोई ट्रांजैक्शन होंगे, ये बिजनेस का सबसे पहला ट्रांजैक्शन होता है। तो आप इसको ऐसे समझ लो, जैसे ये मान लीजिए ये है आप, यू मतलब प्रोप्राइटर, और ये है आपका बिजनेस, मान लीजिए XYZ कंपनी। आपने इसको स्टार्ट किया, इसको स्टार्ट करने में आपने इसमें 2,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, 2,00,000 रुपए लगाए, ये 2,00,000 रुपए यहाँ पर आ गए, ठीक है, 2,00,000 रुपए हमारे यहाँ पर आ गए। अब समझिएगा, सबसे पहले आप अपने दिमाग में एक चीज़ रखें कि आप अकाउंटिंग सीख रहे हैं।
अकाउंटिंग की पहली लाइन मैंने आपको फर्स्ट डे बताई, व्यापार के लेन देनों का लेखा जोखा करना अकाउंटिंग है। क्या बात बोली मैंने? व्यापार के लेन देनों का, व्यापार के लेन देनों का, पर्सनल लेन देनों का नहीं, ठीक है, घर के लेन देनों का नहीं, व्यापार में जो लेन देन हो रहे हैं हमें उनसे मतलब है, उनको हमें कैरी ऑन करना है। तो अब ये इस पार्ट को अगर आप देखें तो ये है आपका बिजनेस। अकाउंटिंग आपको यहाँ की मेंटेन करनी है, ना कि यहाँ की। तो 2 लाख रुपए बिजनेस में लगाए गए हैं, तो बिजनेस को एक अदर पर्सन मानिए और आप उस अदर पर्सन की अकाउंटिंग कर रहे हैं, ना कि यू की, यानी प्रोप्राइटर की। तो 2 लाख रुपए बिजनेस में आए हैं। और जैसे कुछ लोग कहते हैं सर आए बिजनेस शुरू करा है, पैसा तो 2 लाख जा रहा है। भाई जाएगा कब? जब बिजनेस में पैसा होगा तब तो जाएगा ना, अभी तो बिजनेस शुरू ही नहीं हुआ, तो पैसा जाएगा कैसे? तो पहले प्रोप्राइटर यानी बिजनेस का मालिक उसमें 2 लाख रुपए लगा रहा है, इसको हम कैपिटल कहते हैं। अब ये 2 लाख रुपए तक के हम पेमेंट कर सकते हैं कि 2 लाख रुपए बिजनेस में आ गए हैं। तो ये बिजनेस में 2 लाख रुपए आए हैं, हम आने की एंट्री करते हैं, जाने की नहीं। जाने की कब करेंगे? अब जब बिजनेस से कुछ पेमेंट्स होंगी, खर्चे होंगे, परचेज होगा, तब हम सारे जो है पेमेंट्स जाने की करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसी तरीके से 1 अप्रैल का एक लेन देन लिखा है, फिर 5 अप्रैल का है, 7 अप्रैल का है, ऐसे करते करते तो जिन लेन देनों में पैसा आ रहा है उनको रिसिप्ट कॉलम में रखा गया है। 5 कॉलम होते हैं डे बुक में, एक डेट, एक पर्टिकुलर्स यानी डिटेल्स के लिए, एक रिसिप्ट अमाउंट और एक पेमेंट अमाउंट, और फिर बैलेंस। तो बैलेंस अभी लास्ट में मिलेगा आपको। तो जितना भी पैसा, जिन लेन देनों से पैसा आ रहा है, जिन लेन देनों से, वो सब रिसिप्ट में आएगा, और जिन लेन देनों से पैसा जा रहा है वो पेमेंट में जाएगा। जैसे माल खरीदा, पैसा जा रहा है, देखिए गुड्स परचेज़ किया है तो पेमेंट में चढ़ा हुआ है, माल बेचा है तो पैसा आएगा, तो देखो यहाँ पे चढ़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से नीचे हम आते जाएंगे। और 30 अप्रैल को माल बेचा, 15,000 आया। इस हिसाब से हमारे पास टोटल रिसीव हुआ 1,52,400, टोटल हमारी जो पेमेंट हुई है वो 36,400 है। तो हमारी 1,16,000 रुपये ये क्लोजिंग आ गई 30 अप्रैल की। तो अगले मंथ यानी 1 मई को 1,16,000 रुपये हमारा ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा। तो यहाँ नोट में मेंशन भी है, क्लोजिंग बैलेंस ऑन 30 अप्रैल 2021 इज ₹1,16,000। द बैलेंसिंग अमाउंट विल बी कॉल्ड एन ओपनिंग बैलेंस इन द डे बुक फॉर May 1, 2021। तो ये हमारा डे बुक है, इस तरह से डे बुक होती है। अब इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, डे बुक क्यों बनाई जाती है, क्यों मैंने बताया, ये इंपॉर्टेंट है। अब हमारे इस अप्रैल में होने वाले जितने भी लेन देन हैं उनको हमने यहाँ पर डेट बाय डेट लिख लिया। अब हम इस लेन देन की जर्नल एंट्री बनाएंगे, फिर हम इस लेन देन की 5 तारीख वाले की जर्नल एंट्री बनाएंगे, ऐसे ही हम फिर इस लेन देन की जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो अब हम डे बाय डे जिस दिन जो लेन देन हुआ है उसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे, तो कोई भी लेन देन हमारा मिस नहीं होगा, ठीक है। तो चलते हैं अब हम लोग जर्नल एंट्री की तरफ। क्या होती है जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्री के बारे में क्या बताया गया? एज यू नो दैट व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज रिटन ऑन प्रॉपर बेस्ड ऑन अकाउंटिंग रूल्स कॉल्ड अ जर्नल एंट्री। जब आप किसी लेन देन को अकाउंटिंग नियमों के अनुसार, कौन से नियम? वही पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, उनके नियमों के अनुसार अपनी अकाउंटिंग बुक्स में लिखते हैं, तो इसको हम जर्नल एंट्री कहते हैं। ये एक सिंपल मेरी भाषा में लिखा हुआ लाइन है जो आपके दिमाग में जल्दी बैठेगा। एंड अ प्लेस, और एक जगह, वेयर ऑल द जर्नल एंट्रीज आर रिटन इज कॉल्ड जर्नल बुक। और इन लेन देनों को आप जहाँ पर जर्नलाइज करते हैं जिस जगह, उसको हम जर्नल बुक कहते हैं। दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, आवर जर्नल बुक इज अ रिकॉर्ड ऑफ वेरियस जर्नल एंट्रीज। टू मेक अ जर्नल एंट्री यू नीड ट्रू रिकॉर्ड्स। अगर आप जर्नल एंट्री बनाना चाहते हैं तो आपके पास कोई फर्जी फेक रिकॉर्ड ना हो, यानी कोई ऐसा लेन देन आप ना लिख रहे हो इसमें जो हुआ ही नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल, माल आपने ख़रीदा 15,000 का, तो एंट्री हमें 15,000 से करनी है, हमें 14,000 से भी नहीं करनी और 16,000 से भी नहीं करनी है। तो ट्रू रिकॉर्ड्स का मतलब यही है। जर्नल एंट्रीज 2 तरह की होती हैं, सिंपल एंट्रीज और कंपाउंड एंट्रीज। सिंपल एंट्रीज में क्या होगा, एक डेबिट होगा और एक ही क्रेडिट होगा। कंपाउंड एंट्रीज में क्या होगा, एक से ज़्यादा डेबिट भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा क्रेडिट भी। फिलहाल अभी हम लोग सिंपल समझेंगे, कंपाउंड अपने आप आ जाएगी। सिंपल एंट्रीज के लिए देखिए यहाँ पर जर्नल एंट्रीज, सिंपल एंट्रीज मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है।
तो यहाँ पर एक पहला लेन देन मैंने छोटा सा दिया है, उस लेन देन का नाम है वेजेस पेड ₹5000, ये लेन देन है। अब यहाँ से हमारी बेटा जर्नल एंट्री स्टार्ट हो रही है, तो आप बहुत अच्छे से समझिएगा। जिस स्टूडेंट को ये जर्नल एंट्रीज बनाना आ गई, आप समझ लीजिए आपको पूरी टैली आ गई, मैं गारंटी ले रहा, क्योंकि यहीं से डेबिट क्रेडिट करने का सिलसिला शुरू होता है। तो ये जो वेजेस पेड ₹5000 है, ये लेन देन कहाँ से लिया गया होगा? ये लेन देन लिया गया है डे बुक से, डे बुक बनी होगी उसी से लिया गया है। तो हम लोग डायरेक्टली लेन देन उठा रहे हैं, डे बुक बनाने की हमें आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट जर्नल बुक बनाना सीखेंगे। और टैली पर यही जर्नल एंट्रीज जो यहाँ पर जर्नल बुक बना रहे हैं, ये सारी जर्नल एंट्रीज हम टैली पर चढ़ाएंगे, और टैली पर बाकी की रिपोर्ट्स जो भी अकाउंटिंग साइकिल में थी, लेजर बुक, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सब वहाँ पर ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो जर्नल एंट्रीज़ हमें समझनी है कैसे बनती है, क्या चीज़ें होती हैं। तो जर्नल एंट्रीज़ के लिए मैंने आपको पहले भी बताया, दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक आपके टाइप्स ऑफ अकाउंट जो कि आपको याद होने चाहिए। दूसरे बेटा आपके रूल्स। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में आपको पता होना चाहिए पर्सनल, रियल, नॉमिनल, 3 तरीके के टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं। पर्सनल अकाउंट्स में क्या चीज़ें आती हैं मैं बता चुका हूँ, सारे ब्रांड नेम, इंसानों के नाम, ठीक है, ये सब पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं। रियल अकाउंट में क्या चीज़ें आती हैं? कंपनी के प्रोडक्ट्स या निर्जीव चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, पर्सनल अकाउंट्स को छोड़कर। नॉमिनल में मैंने बताया था सारे खर्चे और इनकम आते हैं। इन्हीं के रूल्स भी थे। पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पाने वाले पक्ष को डेबिट करेंगे, देने वाले पक्ष को क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट का रूल, अगर कोई रियल खाता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी आने वाली चीज़ डेबिट होगी, जाने वाली चीज़ क्रेडिट होगी। नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट आर द प्रॉफिट्स एंड इनकम्स, यानी लॉस, नुकसान और खर्चों को नॉमिनल अकाउंट में डेबिट में रखा जाएगा, इनकम और प्रॉफिट को क्रेडिट में रखा जाएगा। तो पहला एक लेन देन मैंने सिंपल सा लिखा है, हालांकि ये पहला नहीं हो सकता। पहला लेन देन वही होगा जो मैंने डे बुक में समझाया है, बिजनेस स्टार्टेड, सबसे पहले व्यापार शुरू होता है, ठीक है। तो वो एंट्रियाँ भी आगे मिलेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा इंटेंशन है आपको ईजी से आपको समझाना शुरू करें। तो देखिए एक पहला लेन देन है, एक व्यापार का लेन देन है, क्योंकि हम लोग ये एक इमेजिनरी ट्रांजेक्शन्स लिखे हुए हैं, कोई रियल ट्रांजेक्शन्स तो है नहीं। रियल ट्रांजेक्शन जब आप जहाँ पर जॉब करेंगे वहाँ पर होंगे, तो ये सब समझने के लिए होता है। आप जैसा ये होगा वैसे ही वहाँ होगा, बस क्या होगा, अमाउंट चेंज हो जाएगी बस। तो पहला लेन देन है जो हमारे रिकॉर्ड में, वो है वेजेस पेड ₹5000, 5000 रुपये मजदूरी पे हुई। अब ये किसने पे की, या अगर कुछ रिसीव हो रहा होगा तो किसने रिसीव करा होगा। तो एक चीज़ आप अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा ध्यान से माइंड में बैठा लीजिए कि आपको कुछ भी सोचना है वो व्यापार के नज़रिए से सोचना है, अपनी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के दृष्टिकोण से समझना है कि जो भी कुछ हो रहा है, पेमेंट हो रहा है आपकी कंपनी कर रही है, कुछ रिसीव हो रहा है आपकी कंपनी रिसीव कर रही है, कुछ पैसा बैंक में जमा हो रहा है आपकी कंपनी जमा कर रही है, बैंक से पैसा निकल रहा है आपकी कंपनी निकाल रही है, सैलरी पे हो रही है आपकी कंपनी सैलरी दे रही है, इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है तो आपकी कंपनी उसे पे कर रही है, कुछ भी सब कंपनी के नज़रिए से आपको सोचना है। तो आपकी कंपनी ने वेजेस यानी मजदूरी पे करी है 5000 रुपये, ये हमारा रिकॉर्ड है, इसकी हमें जर्नल एंट्री बनानी है। तो जर्नल एंट्री बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ये पोर्शन लिखा है जो कि एक रफ काम है, ये आपका रफ काम है, ये रफ वर्क है। अगर आप इसको बना लेते हैं तो आपकी एंट्री यहीं पे कंप्लीट हो जाएगी, फिर हमें खाली फॉर्मेट में लिखना होता है। तो देखिए सबसे पहला काम आपका क्या होगा, सबसे पहला काम होगा जो भी आपका क्वेश्चन है, ये हमारा जो रिकॉर्ड है, इस क्वेश्चन से आप सबसे पहले वो 2 खाते निकाल लीजिए जो डेबिट और क्रेडिट होंगे। 2 खाते क्यों? क्योंकि हम लोग डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं और ल्यूकास पेसियोली जी ने कहा है कि कोई भी लेन देन होगा उसमें एक डेबिट होगा पक्ष, यानी एक खाता डेबिट होगा और दूसरा खाता क्रेडिट होगा। तो 2 खाते कैसे निकालते हैं, बेहद आसान है, आप क्वेश्चन से ही पता चल रहा है। वेजेस पेड करिए, तो वेजेस पेड करिए तो आप अपनी नोटबुक में, मिसाल के तौर पे मान लीजिए आप मैनुअल अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, तो आप वेजेस के लेन देन को किस नाम से लिखेंगे? ऑब्वियसली वेजेस के नाम से लिखेंगे। तो जो वेजेस पेड हुई है इसलिए एक वेजेस, एक ये खाता बनेगा यहाँ पे, यानी जिस नाम से हम लिखेंगे बुक्स में चीज़ों को, उसी को हम खाता कहेंगे।
तो एक वेजेस बना। अब वेजेस पे कैसे हुई है, 5,000 रुपये के हिसाब से पे हुई है, इसके हिसाब से, तो ये हमारा कैश कहलाएगा। जो भी अमाउंट है उसको यहाँ पर कैश के नाम से लिखा जाता है, अकाउंटिंग में कैश कहते हैं। तो वेजेस पेड हुई है तो एक वेजेस की खाता हमारा बन जाएगा, एक कैश। आप कोई भी पहले लिख सकते हैं, ज़रूरी जैसे मैंने पहले वेजेस लिखा है, आप पहले कैश भी लिख सकते हैं और उसके नीचे वेजेस लिख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। ये हमारा रफ वर्क है। यहाँ से हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, थोड़ा चीज़ों को समझते हैं कि कैसे रूल्स लगेंगे, कौन पर्सनल है कौन रियल है, सारी चीज़ों को समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो तुम्हारा सबसे पहला काम जर्नल एंट्री बनाने में, सबसे पहला काम रूल नंबर 1 वो ये है कि जो भी लेन देन दिया है उसमें से 2 खाते छांट के निकाल लो जो कि डेबिट और क्रेडिट होने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे 2 खाते जो आए हैं, एक हमारा आ गया बेटा वेजेस, ठीक है, और दूसरा हमारा आ गया ये कैश। ये 2 खाते आ गए। अब इसके बाद रूल नंबर 2, यानी सबसे पहले खाते निकाल लिया, उसके बाद रूल नंबर 2, टोटल 3 जो है रूल है जर्नल एंट्री बनाने के। अच्छा, ये 3 रूल कोई वो रूल नहीं है जो मैंने आपको याद कराया, वो तो मैंडेटरी है। अगर आपको पर्सनल रियल नॉमिनल की नॉलेज नहीं है, अगर आपको रूल्स की नॉलेज नहीं है तो आप इस पार्ट को समझ ही नहीं सकते, और अगर आप इस पार्ट को नहीं समझेंगे, यकीन मानिए आपको टैली समझ में नहीं आएगा। तो अगेन मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर आपने नहीं समझा है, नहीं पढ़ा है, तो हमारी पुरानी जो वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने इस चीज़ को मेंशन करा है डे 4 में और डे 5 में, डे 3 में, उसको आप देखें और ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहला काम रूल नंबर 1, जो भी लेन देन है उसमें से 2 एंट्रियों को, 2 खातों को हमें निकालना है, सॉरी। तो 2 खाते हमारे कौन से होंगे वो भी मैंने बताया। सिंपल, जो लेन देन जिस नाम से है वही खाता होता है। तो वेजेस पेड हुई है 5,000 यानी कैश, तो एक वेजेस का खाता हमारा बना और एक कैश का। इसके बाद अब रूल नंबर 2, इनकी पहचान करना। अब इनकी पहचान हम कैसे करेंगे? इनकी पहचान ऐसे होगी कि अब हमें ये देखना है कि वेजेस किस में आएगा, पर्सनल में, रियल में कि नॉमिनल में। तो मैंने आपको बताया वेजेस मतलब मजदूरी, पे हो रही यानी खर्चा है, तो वेजेस हमारा नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। ये मैं आपको समझा चुका हूँ पहले ही, एग्जाम्पल्स में भी वेजेस आपका लिखा हुआ था। तो वेजेस हमारा नॉमिनल अकाउंट में आएगा। अब पहचान कर रहे हैं, रूल नंबर 1 पहला क्या था जर्नल एंट्री बनाने का, 2 खाते निकाल लेना, जो कि हम निकाल चुके हैं। रूल नंबर 2 हमारा क्या है, जो खाते निकाले हैं उनकी पहचान करेंगे कि वो पर्सनल में आ रहे हैं, रियल में आ रहे हैं या नॉमिनल में आ रहे हैं। क्योंकि बेटा ध्यान रखना, गलत पहचान करोगे तो गलत रूल लगा बैठोगे, गलत रूल लगेगा तो गलत एंट्री बन जाएगी, गलत एंट्री बनी तो पूरी अकाउंटिंग गलत हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझनी है, ठीक है। तो यहाँ पर वेजेस आपका नॉमिनल अकाउंट में आता है, ये अच्छे से आपको श्योर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर नॉमिनल अकाउंट में आपने इसको रख दिया तो अब रूल नॉमिनल का ही लगेगा, ना कि पर्सनल, ना कि रियल। जो खाता जिसमें आप पहचान करेंगे, जिसमें आइडेंटिफाई करेंगे, जिसमें वो आता है, उस पर उसी का रूल लगना चाहिए। कैश, पैसा, मैंने बताया था ये कैश हमारा रियल अकाउंट होता है, ठीक है। तो कोई भी एंट्री होगी तो रूल नंबर 1 2 खाते निकालना, रूल नंबर 2 उनकी पहचान करना। तो यहाँ पर पहचान हमारी हुई, वेजेस हमारा नॉमिनल अकाउंट में आया, कैश हमारा रियल अकाउंट में आया। अब रूल नंबर लास्ट और 3, रूल नंबर 3 है, लास्ट है, वो ये कि जिसकी पहचान जिसमें हुई है उस पर उसी का नियम लगा के एंट्री को डेबिट और क्रेडिट हम करने वाले हैं। तो अब ज़रा देखिए, अब जैसे 2 खाते हैं, एक वेजेस है एक कैश है, तो अब हम वेजेस को डेबिट करें कि कैश को डेबिट करें, या वेजेस को क्रेडिट करें या कैश को क्रेडिट करें, ये हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमें रूल्स को समझना पड़ेगा। तो तभी से मैंने रूल्स कौन सा किस पे लगना है, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, ये अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। इसी के लिए हमारे जो रूल्स हैं, जो ल्यूकास पेसियोली जी ने डबल एंट्री सिस्टम के तहत हमें सिखाया, बताया, हम उसी के तहत अकाउंटिंग करेंगे। और अब हम वेजेस को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, ये हमें रूल बताएगा। तो वेजेस की पहचान आपको पहले आनी चाहिए। वेजेस है नॉमिनल अकाउंट, तो यानी वेजेस की जो रूल, वेजेस का जो डेबिट क्रेडिट होना डिपेंड है, वो नॉमिनल अकाउंट के रूल पर डिपेंड है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट का रूल मैं आपको बता चुका हूँ और थोड़ा सा शॉर्ट में बता दे रहा। नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है हमारा, ठीक है, नॉमिनल में हमने बताया आपको कि जो डेबिट होगा,
डेबिट वो क्या होगा, डेबिट आर लॉस एंड एक्सपेंस, लॉस और एक्सपेंस, ये डेबिट होगा। क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट मैंने आपको लिखाया कि क्रेडिट जो होगा वो आपका इनकम और प्रॉफिट होगा। क्रेडिट आपका जो होगा वो आपका इनकम और प्रॉफिट होगा, इनकम एंड प्रॉफिट, ये रूल आपको याद होने चाहिए। तो अब ज़रा यहाँ पर देखिए, वेजेस हमारा नॉमिनल अकाउंट है। अब ये एक्सपेंस है कि इनकम है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें कुछ समझने वाली चीज़ ही नहीं, साफ साफ लिखा है, तो क्वेश्चन ही में लिखा है वेजेस पेड। अब कंपनी वेजेस पे कर रही है, जो भी कुछ हो रहा है वो कंपनी कर रही है, मैंने बताया कंपनी पे कर रही है तो कंपनी का खर्चा है। अब खर्चा है तो रूल इस पर कौन सा फिट हो रहा है? रूल इस पर फिट हो रहा है डेबिट लॉसेस एंड एक्सपेंसेस वाला, कि नॉमिनल अकाउंट कहता है कि अगर कोई खर्चा है तो उसको डेबिट करो। तो यहाँ पर देखिए ये खर्चा है, इसलिए यहाँ पर खर्चा है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में एक्सपेंस लिखा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा डेबिट में चला जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा हमारा? डेबिट में। अभी नीचे इसको डिसाइड करा गया है नीचे पोर्शन पे, तो ये डेबिट हो जाएगा। वेजेस, इस क्वेश्चन में वेजेस पेड ₹5000 में वेजेस डेबिट होगा। क्यों होगा? क्योंकि वेजेस नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट में खर्चों को डेबिट किया जाता है, और यहाँ पर वेजेस खर्चा है क्योंकि पे हो रही है, तो ये हमारा डेबिट में जाएगा। दूसरा है हमारा कैश। अब एक अंडरस्टूड है, अगर एक डेबिट हो गया तो दूसरा डेबिट हो ही नहीं सकता, अगर एक क्रेडिट हो गया तो दूसरा क्रेडिट हो ही नहीं सकता। तो बहुत सिंपल है, अब इसको आप तुक्का नहीं लगाएंगे कि एक डेबिट हो गया तो ये क्रेडिट होना है, ऑब्वियसली होगा क्रेडिट ही, बट आप रूल को ज़रूर फॉलो करें ताकि आपको अच्छे से नॉलेज मिले। तो कैश की पहचान हमने करी थी रियल में, कैश हमारा रियल है। और रियल का रूल क्या था? रियल का रूल बेहद आसान था। रियल में मैंने आपको सिखाया कि जो रियल का रूल होगा वो ये कि डेबिट में आपको इन देखना है, आ क्या रहा है, शॉर्ट में बता रहे हैं। क्रेडिट में आपको आउट देखना है कि जा क्या रहा है। यानी अगर कोई रियल अकाउंट है तो उसमें आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि जो अगर वो रियल अकाउंट है तो आप देखिए व्यापार में आ रहा है कि जा रहा है। अगर उस लेन देन से व्यापार में आ रहा है वो चीज़ जो रियल है तो वो डेबिट में होगी, डेबिट में जाएगी, और जा रहा है तो क्रेडिट में, क्योंकि रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो कुछ व्यापार में आए वो डेबिट करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो कुछ व्यापार से जाएगा वो क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर कैश रियल है। अब देखिए कैश इस लेन देन में व्यापार में हमारे बिजनेस में यानी कंपनी में आ रही है कि जा रही है। तो यार कॉमन सेंस है ना कि जब पेड कुछ करोगे, कुछ भी पेड कर रहे हो, पे कर रहे हो तो जाएगा। इसीलिए देखिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है कैश इज गोइंग, कैश जा रहा है यहाँ से व्यापार से, तो जा रहा है तो रूल कौन सा फिट हो रहा है? आउट वाला, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसलिए जो कैश है वो हमारा यहाँ पर क्या होगा? क्रेडिट होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। वेजेस पेड ₹5000 वाले ट्रांजेक्शन में हमारा वेजेस डेबिट में जा रहा है और कैश क्रेडिट में जा रहा है। तो ये रूल फॉलो करके ही हम डिसाइड कर पाएंगे, इनकी पहचान करके ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये पर्सनल में आ रहे हैं, रियल में आ रहे हैं कि नॉमिनल में आ रहे हैं। वेजेस नॉमिनल में आता है इसलिए उस पर नॉमिनल का ही रूल लगेगा, कैश रियल में आता है इसलिए उस पर रियल का ही रूल लगेगा, ठीक है। आई होप आपको ये जर्नल एंट्री समझ में आई होगी। बट ये अभी मैंने बताया इतना जो काम हम लोग ने अभी किया और समझा, ये रफ काम है। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ये नहीं होता है, ये आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा लिख रखा है, ठीक है। तो जर्नल एंट्री कैसे बनी है? जर्नल एंट्री आप इसको जो है जो नोट करना हो लिखना हो लिख लीजिएगा पॉज करके। तो जर्नल एंट्री यहाँ पर देखिए नीचे जर्नल एंट्री को मैंने कंप्लीट करा है ये पार्ट। अब देखिए यही पूरा पोर्शन हमारा वेजेस डेबिट था और कैश क्रेडिट था। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर डेबिट के लिए थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूँ। जर्नल एंट्री में डेबिट के लिए हम लोग DR लगाएंगे, ठीक है, और क्रेडिट के लिए हम लोग 2 लगाएंगे। आप लगाने को CR भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्रेडिट के लिए 2 लगाया जाएगा और डेबिट के लिए DR। तो जो ऊपर रफ काम किया था, वेजेस डेबिट हुआ था और कैश क्रेडिट हुआ था बेटा, इसको अब हम प्रॉपर वे में जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ये होता है कि आपको पहले जो
डेबिट है, डेबिट पहले लिखना है। मिसाल के तौर पे वेजेस हमारा डेबिट था यहाँ पर, ठीक है। अगर कैश डेबिट होता तो हम यहाँ पर पहले कैश को लिखते, बट हमारा वेजेस डेबिट था पहले, तो हमने पहले वेजेस को लिखा। लिखने का तरीका क्या होगा, जो वेजेस है वेजेस A/C अकाउंट लगाएंगे, डेबिट है तो थोड़ा सा गैप दे के डेबिट सिंबल DR लगाएंगे और डेबिट अमाउंट 5,000 रुपये इस तरह से भरेंगे ऐसे, ठीक है। वेजेस डेबिट था तो वेजेस अकाउंट डेबिट। उसके बाद कैश क्रेडिट थी, तो अगर कैश क्रेडिट है तो कैश क्रेडिट है तो क्रेडिट के लिए सिंबल मैंने आपको 2 बताई, तो 2 सिंबल, जिस तरह से डेबिट सिंबल बाद में लग रही है उस तरह से क्रेडिट की सिंबल हम पहले लगाते हैं, ठीक है। तो 2 कैश A/C अकाउंट यहाँ भी जोड़ेंगे और 5,000 यहाँ पे लिख देंगे। ध्यान रखिएगा डेबिट अमाउंट के नीचे आपका क्रेडिट अमाउंट नहीं आना चाहिए, ठीक, गैप रहना चाहिए। गैप की ज़रूरत क्यों होती है, एक्चुअल में जो फॉर्मेट होता है जर्नल बुक का वो मैंने लाइन बनवा के नहीं कराया है, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है, हम कोई मैनुअल अकाउंटिंग नहीं करने जा रहे हैं। तो लेकिन जर्नल एंट्री सीखना बेहद ज़रूरी था, तो मैं थोड़ा सा फॉर्मेट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर्मेट कुछ ऐसे होता है बेटा, सबसे पहले एक ये कॉलम होती है, एक ये कॉलम होती है, एक ये कॉलम होती है, एक ये कॉलम होती है। टोटल जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में 5 कॉलम हमारे होते हैं, ठीक है। जिसमें ये पहला जो हमारा कॉलम होता है ये वाला, ये डेट का होता है। फिर दूसरा वाला जो हमारा कॉलम होता है बेटा, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है, यानी विवरण। फिर ये वाला हमारा जो कॉलम होता है ये L/F का होता है, लेजर फोलियो नंबर, यानी कौन सी एंट्री किस लेजर में लिखनी है उसका नंबर। ये मैनुअल काम होता है, आप इसको इग्नोर मार सकते हैं। इसके बाद हमारा ये पार्ट होता है डेबिट अमाउंट का, डेबिट अमाउंट यहाँ पर आती है और इसी तरीके से यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट आती है, ठीक है। तो अगर हम ये एंट्री यहाँ पर चढ़ाएंगे तो डेट, मान लीजिए कोई भी डेट है, सपोज़ यहाँ पर हम एक डेट इमेजिन कर ले रहे हैं 1/4, तो ये यहाँ पर एंट्री जो आपकी बनेगी ये कुछ ऐसे बनेगी। वेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर क्रेडिट टू कैश। फॉर्मेट के तहत बता रहे हैं, लेकिन आपको इस फॉर्मेट में नहीं करना है, जैसे मैं बता रहा है ऐसे करना है। अब यहाँ पर अमाउंट कैसे लिखी जाती है, 5,000 रुपये ये डेबिट में लिखी, 5,000 रुपये मैंने ये क्रेडिट में लिखी। इसीलिए मैंने कहा था डेबिट के नीचे क्रेडिट की अमाउंट नहीं आनी चाहिए। वजह सिंपल है, क्योंकि डेबिट की कॉलम ये होती है और क्रेडिट की कॉलम ये होती है, तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और भी है ब्रैकेट में, जिसमें बीइंग लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा कहलाता है नरेशन। इसको हम लोग नरेशन बोलते हैं। नरेशन का मतलब एक व्याख्या, कि जिससे ये पता चल जाए कि एंट्री आपने कौन से लेन देन की पास करी है। अभी तो यहाँ गिनी चुनी एंट्री हैं, जब आप कहीं जॉब करेंगे वहाँ हज़ारों लेन देन होंगे, तो बहुत सारे पेजेस होंगे, तो आपको क्वेश्चन पता चला पीछे 10 पेज पीछे दिया हुआ है, एंट्री 10 पेज आगे बन रही है, तो आप कैसे पहचान पाएंगे कि ये कौन से क्वेश्चन की एंट्री है, कौन से रिकॉर्ड की एंट्री है। तो इसलिए यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया जाता है, जिसमें ब्रैकेट लगाना है और बीइंग कंपलसरी है, और लिखने में कुछ भी स्पेशल नहीं है, क्वेश्चन को ही यहाँ पे रिपीट कर दीजिए, वही आपका नरेशन हो गया। तो क्या था क्वेश्चन, वेजेस पेड ₹5,000, तो आपने लिख दिया बीइंग वेजेस पेड इन कैश, या बीइंग वेजेस पेड, इतना ही लिख देते, सफिशिएंट था, पता चल जाए कि एंट्री किस चीज़ की हमने करी है। इसको हम नरेशन बोलते हैं। ये नरेशन यहाँ पर हम लिख सकते थे इस जगह, यहाँ पर, ठीक है, बीइंग वेजेस पेड। ये इस तरीके से आपकी फॉर्मेटेड जर्नल एंट्री कंप्लीट होती है, ठीक है। इसको अगर जो लोग चाहें तो वो अपना फॉर्मेट बना सकते हैं और फॉर्मेट में भी एंट्री रख सकते हैं।
बट आपको नीड नहीं है क्योंकि हम लोग डायरेक्टली एंट्रियाँ टैली पर चढ़ाने वाले हैं इसलिए। ठीक है, तो इस एंट्री में हमारा वेजेस डेबिट हो रहा था तो हमने वेजेस को डेबिट में रखा है, कैश क्रेडिट हो रहा था कैश को क्रेडिट में रखा है। जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में पहले डेबिट लिखा जाता है इसलिए हमने वेजेस अकाउंट डेबिट लिखा 5,000 रुपये, और क्रेडिट जो है बाद में लिखा जाता है तो उसके नीचे मैंने क्रेडिट लिखा टू कैश अकाउंट 5,000। ध्यान रखिएगा अमाउंट के नीचे अमाउंट नहीं आनी, थोड़ा सा गैप है, और क्रेडिट भी थोड़ा सा गैप दे के मैंने लिखा है, ये तरीका होता है। तो इस तरीके से हम जर्नल एंट्री को फॉर्मेट में रखते हैं। अब ये F5 का क्या यूज़ है, जब ये जर्नल एंट्री अभी हम लोग टैली सॉफ्टवेयर पे चढ़ाएंगे तब इसके बारे में हम फिर से बताएंगे। पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर दे रखा है इस पहली एंट्री का, आगे की एंट्री में ये एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। तो देखिए लिखा है हेयर वेजेस इज़ बीइंग पेड, यहाँ पर मजदूरी यानी वेजेस पे की जा रही है जो मैंने एक्सप्लेन किया। सो वेजेस इज़ एन एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर वेजेस क्या है, एक खर्चा है ऑफ द बिजनेस, व्यापार का। तो वेजेस इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, वेजेस नॉमिनल अकाउंट है। तो अंडर द टाइप ऑफ अकाउंट जो भी है उसमें वेजेस नॉमिनल अकाउंट है। देयरफॉर इसलिए इट शुड बी डेबिट, ये डेबिट होगी, इसे डेबिट होना चाहिए बिकॉज ऑफ नॉमिनल अकाउंट। कौन सा रूल लगा है यहाँ पर, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंस से हमारा वेजेस डेबिट हुआ। इसी तरीके से दूसरा खाता हमारा लेजर, लेजर मतलब खाता, हमारा कैश था जो कि विच इज़ रियल अकाउंट अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ अकाउंट। टाइप ऑफ अकाउंट से ये रियल था, रियल में कैश आता है इसलिए कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। क्यों होगा, क्योंकि कैश हमारे पास पे जा रहा है, क्योंकि वेजेस पेड हो रही है, तो वही लिखा है अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन होता है और क्रेडिट व्हाट गोज आउट होता है। तो यहाँ पर पैसा जा रहा है तो ये क्रेडिट व्हाट गोज आउट लगेगा। ये पार्ट यहाँ पर गलत मिस टाइप हो गया है, ठीक है, ये गलत है। यहाँ पर हमारा डेबिट व्हाट कम्स इन नहीं लगेगा, ये हमारा क्रेडिट व्हाट गोज आउट लगेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि पैसा जा रहा है, वेजेस पेमेंट हो रही है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वो मिस टाइप है। ठीक है, क्योंकि पैसा जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट से हमारा कैश क्रेडिट होगा। अब एंट्री नंबर 2, तो 2 से पहले आपको फर्स्ट एंट्री 2-3 बार अच्छे से देखनी है, समझनी है। अब एंट्री नंबर 2 को हम अगली क्लास में बताएंगे। इस क्लास के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।